हेलो फ्रेंड्स, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर के कंटिन्यूएशन में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डेटा डिपेंडेंस। आज के लेक्चर का टर्म है कंट्रोल डिपेंडेंस। कंट्रोल डिपेंडेंस एक्चुअली में जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें खास करके इटरेटिव ऑपरेशंस होते हैं, लूपिंग की बात होती है, जैसे फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो। इस तरह के लूप ऑपरेशन में ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा, वो कैसे प्रोग्राम को कंट्रोल किया जाएगा, इसमें कोई सीक्वेंस की बात नहीं होती है। ये तो कंडीशन पर डिपेंड करता है, और कंडीशन पर जब भी कोई स्टेटमेंट डिपेंडेंट हो तो उसको कंट्रोल डिपेंडेंस के थ्रू ही हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। और ख़ास करके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले हमको कंडीशन के विषय में पता नहीं होता। तो कंट्रोल डिपेंडेंस के विषय में देखिए क्या है कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कान डिटरमाइन बिफोर द रन टाइम। रन टाइम में एग्जैक्ट क्या होगा ये पहले नहीं बताया जा सकता है। तो जब पहले से शेड्यूल ही नहीं किया जा सकता है उस प्रोग्राम को, तो उसके पैरेलल एग्जीक्यूशन संभव है कि या सीरियल एग्जीक्यूशन संभव है, ये तो कहना बड़ा कठिन काम है। तो पैरेलल या सीरियल एग्जीक्यूशन की बात हम जब विचार करेंगे तो इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि ये काम हम कंपाइलर पर छोड़ दें, कंपाइलर के लेवल पर डिसीजन लिया जाए। कंपाइलर्स आर यूज्ड टू एलिमिनेट दिस कंट्रोल डिपेंडेंस। अब कंट्रोल डिपेंडेंस है नहीं है, कितना हम पैरेलल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सीरियल एग्जीक्यूशन होगा, ये कंपाइलर पर हम छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि जब हम पैरेलल कंप्यूटर डिज़ाइनिंग की बात सोचें तो सिर्फ हार्डवेयर डिज़ाइनिंग या सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग से नहीं हम इसको सोल्व कर पाएंगे। हमको कंपाइलर भी उसके अनुरूप डिज़ाइन करना होगा। कंपाइलर भी प्रायोरिटी के आधार पर, सीक्वेंस के आधार पर डिसीजन लेने में सक्षम हो। इसका मतलब है कि पैरेलल कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है उनके एग्जीक्यूशन के लिए हमको कंपाइलर में भी विशेष अरेंजमेंट करना होगा, जहां पर हम सीरियल या पैरेलल प्रोसेसिंग के विषय में डिसीजन ले सकें। और इस डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आती है, जैसे देखिए इस एग्जीक्यूशन को देखिए, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू n i प्लस प्लस। इस स्टेटमेंट में हमने ai इक्वल टू ci किया है। इफ ai इज लेस देन 0 देन वैल्यू ai इक्वल टू 1। और यहाँ पर जरा सा बगल में ही सेम स्टेटमेंट देखिए कि i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। इफ i माइनस 1 इज लेस देन 0 देन ai इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये हमको नहीं पता चल रहा है कि इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो ai के स्टेटमेंट में बदल रहा है, मतलब हमको स्टेटमेंट का फ्लो कंट्रोल यहाँ पे पता चल रहा है और यहाँ पे पता चल रहा है। जब हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं रन टाइम में, तब हमको पता चल रहा है कि हमारा कंट्रोल का स्टेटमेंट या रिजल्ट क्या होगा। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ पर हम कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा ही रन टाइम में पता लगाएंगे कि अब कौन सा स्टेटमेंट पैरेलल रन कर सकता है और कौन सा स्टेटमेंट पैरेलल रन नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में हम कंट्रोल डिपेंडेंस को ध्यान में रखेंगे। कंट्रोल डिपेंडेंसी हमेशा कंपाइलर के लेवल पर डिसाइड किया जाएगा। ये ना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिसाइड कर सकता है, ना ही हार्डवेयर के लेवल पर हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमेशा हमको कंट्रोल डिपेंडेंसी की बात करनी होगी तो कंपाइलर पर डिपेंडेंसी होगी, और कंपाइलर का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कंपाइलेशन में वो डिसीजन ले सके कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट पैरेलल एग्जीक्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो उसको सीरियल फैशन में ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे। अगर पैरेलल हो सकता है तो पैरेलल करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है रिसोर्स डिपेंडेंस। रिसोर्स डिपेंडेंस कहने का मतलब है कि कई बार एक कॉमन रिसोर्स को, जैसे अगर हम बताएं कॉन्फ्लिक्ट्स इन यूजिंग शेयर्ड रिसोर्स। शेयर्ड रिसोर्स में हमारा CPU रजिस्टर हो सकता है, ALU हो सकता है, मेमोरी यूनिट हो सकता है, या फिर IO डिवाइस भी हो सकता है। इट कैन बी रिजॉल्व बाई। इसके लिए दो सेपरेट हमारे पास कंडीशन है जिनको हम बोलते हैं बर्नस्टेन्स कंडीशन 1 और बर्नस्टेन कंडीशन 2। बर्नस्टेन कंडीशन 1 क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो डिवाइस हैं, मान लेते हैं एक प्रोसेसर है, इसमें IO डिवाइस है, इसमें
यहाँ पर इनपुट डिवाइस की बात करें, हम यहाँ पर आउटपुट डिवाइस की बात करें, तो हमने यहाँ इनपुट आउटपुट 1 या 2 की बात की, मान लेते हैं 2 हमारे पास आउटपुट हैं, इसको I के बदले I1 आउटपुट 2, और यहाँ इनपुट भी हम 2 रख लेते हैं, I1 I2। देखिए I1 I2 में दोनों इनपुट के केस में तो कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं है, दोनों इनपुट सेपरेट आ सकते हैं CPU में। ऐसे भी मल्टीपल इनपुट डिवाइस हम यूज करते हैं कंप्यूटर में, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, तो इनपुट में कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट वहाँ होगा जहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों का कॉम्बिनेशन हो, एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो, या दूसरे प्रोसेस का आउटपुट तीसरे का इनपुट हो। इस तरह की स्थिति में तो बर्नस्टीन कंडीशन 1 क्या कहता है कि हम तब भी पैरेलल एग्जीक्यूशन की बात सोचेंगे जिसमें पहला कंडीशन उन्होंने बताया है कि इनपुट 1 और आउटपुट 2, मान लेते हैं इन दोनों की बात हम करें, तो I1 और O2 इनका इंटरसेक्शन नल हो, मतलब इन दोनों में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई कॉमन आइटम ना हो। ऐसा नहीं कि इस आउटपुट का डिपेंडेंसी I1 पर हो या दोनों में कुछ कॉमन हो और उसके बाद हम पैरेलल करने की कोशिश करेंगे। वैसी स्थिति में हम पैरेललाइजेशन से बचेंगे। अगर दोनों के बीच फाई रिलेशन है, दोनों के एलिमेंट में कोई भी कॉमन नहीं है, तब आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन बोलता है कि I2 और आउटपुट 1, अब इन दोनों की बात सोचिए, I2 इंटरसेक्शन O1, ऐसी स्थिति में भी फाई होनी चाहिए। या फिर दोनों आउटपुट का रिलेशन, इन दोनों की बात, अगर ये इस आउटपुट को इससे कोई डिपेंडेंसी ना हो तो आप पैरेलल कर सकते हैं। मतलब O1 और O2 का इंटरसेक्शन अगर हम करें तो यहाँ भी हमको फाई मिलना चाहिए। ये बर्नस्टीन कंडीशन 1 है। तो इनपुट में कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, इनपुट आप पैरेलल यूज कर सकते हैं, सारे कॉमन है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन आर्टिकल हैं उसमें यूनियन हम ले सकते हैं। लेकिन इनपुट और आउटपुट के कंडीशन में, किसी भी प्रोसेस के इनपुट आउटपुट कंडीशन में, इन तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर है तो आप पैरेलल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बर्नस्टीन कंडीशन 2 क्या कहता है कि पैरेललिज्म रिलेशन इज कम्यूटेटिव बट नॉट ट्रांजिटिव। कम्यूटेटिव का मतलब आप समझते हैं, मान लेते हैं 2 रिलेशन है, अगर हम I1 और O2 की ही बात करें तो कम्यूटेटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर ये एलिमेंट है किसी भी सेट का तो इसका कम्यूटेटिव क्या होगा, O2 I1। मतलब दोनों के बीच अगर I1 और O2 किसी भी सेट का एलिमेंट है तो ये भी परमिसिबल है, कम्यूटेटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन कम्यूटेटिव होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव आप लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कम्यूटेटिव रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम रिफ्लेक्सिव की बात यहाँ नहीं करते, यहाँ सीधी बात करते हैं, या तो कम्यूटेटिव होना चाहिए, तो कम्यूटेटिव अलाउड है बट ट्रांजिटिव अलाउड नहीं है। ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी सेट में I1 I2 है, I2 I3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको ऐसे इनपुट आउटपुट में तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर भी हम मान लेते हैं O2 O3 है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि इसमें I1 और O3 भी एलिमेंट हो, ये अलाउड नहीं है। मतलब कम्यूटेटिव है, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। अगर तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, सेट थ्योरी के हिसाब से आप सोच लेंगे, तो ऐसी स्थिति में पैरेललाइजेशन की बात है। तो पैरेललाइजेशन नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस में तो हम जानते हैं ट्रांजिटिव, कम्यूटेटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों होना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं हो, उसको सपोर्ट नहीं करता हमारा पैरेललाइजेशन, इसलिए इस तरह के कंडीशन में हम उसको पैरेलल
एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हम ये मान के नहीं चल सकते कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए भी सी से रिलेटेड हो। इस बात को ध्यान में रख करके हम एग्जीक्यूशन करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ द इनपुट सेट इज अलाउड। तो इनपुट सेट में तो हमने आपको बता दिया कि इनपुट I1 I2 की जब बात हो तो यहाँ पर अगर I1 I2 में कोई भी इंटरसेक्शन है, मतलब फाई नहीं है, अगर यहाँ पर फाई ना हो के कोई एलिमेंट भी हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर तो अलाउड है, इंटरसेक्शन अलाउड है इनपुट के केस में, आउटपुट के केस में नहीं। आउटपुट के केस में तो हम यहाँ देख चुके हैं कि वहाँ नल होना चाहिए। तो इनपुट इंटरसेक्शन अलाउ है, लेकिन यहाँ पर कम्यूटेटिव अलाउड है, ट्रांजिटिव अलाउड नहीं है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। खास रिसोर्स डिपेंडेंसी में इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि दो अगर रिसोर्स हैं, अगर दो रिसोर्स में खास करके इनपुट और आउटपुट नेचर के हैं, तो इनपुट में तो हम अलाउ करेंगे, इनपुट में जितने भी इनपुट हो अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनपुट आउटपुट रिलेशन में इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव अगर अलाउड नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन है, तब भी हम ये डिसीजन नहीं कर सकते उसको पैरेलल एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। तो इस बात को ध्यान में रख करके आगे हम जब भी डिज़ाइन किया जाएगा हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इन रूल को ध्यान में रख करके बर्नस्टीन कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कंट्रोल डिपेंडेंसी तो कंपाइलर के लेवल पर डिसाइड होगा, और डेटा डिपेंडेंसी में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था अलग अलग कंडीशन थे। तो इन तीनों ही कंडीशन को ध्यान में रख करके ही हम पैरेलल एग्जीक्यूशन की बात सोच सकते हैं। और ख़ास करके जब भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट की बात होगी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की बात होगी पैरेलल कंप्यूटेशन में, तो हम इस बात को इंश्योर करें पहले कर लेंगे कि हमको अगर हम पैरेलल मोड में कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ हमारा प्रोग्राम हो सकता है डेडलॉक कंडीशन में चला जाए, सफलतापूर्वक काम नहीं करे, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो, तो उसके थ्रूपुट पर असर पड़ेगा। हो सकता है वो पैरेलल हमने डिज़ाइन किया और काम सीक्वेंशियल हो, सीरियल फैशन में रन करे, तो फिर पैरेलल डिज़ाइन का कोई मतलब नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा जो हम मेहनत कर रहे हैं वो भी व्यर्थ हो जाएगा। तो मैक्सिमम थ्रूपुट या परफॉर्मेंस को अगर बढ़ाना है तो इन सारी बातों को डेटा डिपेंडेंसी, कंट्रोल डिपेंडेंस और रिसोर्स डिपेंडेंस, इन तीनों को ध्यान में रख करके तभी आप सर्किट ड्रॉ करें, तभी आप सर्किट डिज़ाइन करें, ताकि आसानी से हम पैरेलल कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले चैप्टर में फिर नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।